हेलो एवरीवन। इस ऑडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुछ न्यू सीरीज स्टार्ट होती हैं या जिसको बोल सकते हैं कि स्मॉल सीरीज इन द सेंस कि जहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं बैठ रहा होता है, जहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होता है, या कोई न्यू सीरीज स्टार्ट होती है तो वहाँ पे जो बॉल नॉट नहीं देता है, ठीक है, बॉल नॉट नहीं दे रहा होता है, अदर फैंसीज अवेलेबल होती हैं, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसको मैंने मेन चैनल पे डिस्कस भी किया था, क्योंकि कुछ मेंबर्स के आज में मैसेज थे इससे रिलेटेड। जैसा कि अभी आपको पता है कि वुमेन्स का इंग्लैंड का जो सीरीज़ है T20 सीरीज़ वुमेन्स वाला चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अभी आयरलैंड वाला भी T20 स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे भी बॉल वॉल नहीं दे रहा है, और उससे पहले अभी वुमेन्स का तो चल ही रहा था, जो वुमेन्स का इंग्लैंड वाला जो CE T20 करके है लीग, वो भी चल रहा है, तो उसमें बॉल वॉल नहीं दे रहा है, तो उससे रिलेटेड मेंबर्स के मैसेज थे। इस पर मैंने एक ऑडियो पे डिस्कस भी किया था, जस्ट आज ही वो एक ऑडियो डिस्कस किया था मेन चैनल पे। बट उसमें वही है कि मेन चैनल पे कोई ऑडियो रहता है, वो फिर वो ऊपर चला जाएगा तो उसमें पता नहीं रहता। ठीक है, तो एटलीस्ट मैं उसमें और भी अदर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो वो पूरा मिक्स मैच हो गया। तो मुझे लगता है आई थिंक कुछ एक नया या कुछ सीखने को मिल सकता है मेंबर्स को, है ना। तो ब्रीफली इसके नीचे एक टैग भी लगा देंगे किससे रिलेटेड ऑडियो है, और इसमें जैसे अपना सिर्फ ऑडियो से रिलेटेड ही चैनल है, इस पे कुछ पॉइंट्स लगता है तो हम शेयर करते हैं, तो ये आगे पड़ा रहेगा, तो आने वाले टाइम पे न्यू मेंबर्स आएंगे तो उनको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जस्ट जैसे आज की बात किया जाए, या अब जस्ट इस मंथ की बात करें, तो अभी जस्ट अभी आयरलैंड वाला स्टार्ट हुआ, लास्ट वीक से ही आयरलैंड का T20 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मेंस का है, और इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, बॉल नॉट में ही मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही यही देख लिया जाए वुमेन्स वाला, ठीक है, उसको लगभग 2 वीक्स हो गए। ये इंग्लैंड का जो वुमेन्स का T20 चल रहा है, एक तरीके से स्टैंडर्ड बोल सकते हैं उसको, बट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग अवेलेबल है, जो मार्केट चल रहा होता है, तो वहाँ पे मैच ट्रेडिंग भी ये मिल रहा है। दोनों सीरीज की बात कर लें, है ना, या कोई भी ऐसी सीरीज जो फ्यूचर में भी स्टार्ट होगी, न्यू सीरीज स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे आप चेक करोगे फैंसीज नंबर 1 मैच ट्रेडिंग भी मिल रही होगी आपको। ठीक है, अगर वो मैच ट्रेडिंग दो तरीके से दे रहे हैं, या तो बिल्कुल जिसको या तो बुक मेकर में देते हैं या फिर एक्सचेंज वाले में। ठीक है, तो अगर वो एक्सचेंज वाले में नहीं देते हैं तो बुक मेकर में दे रहे होते हैं। बुक मेकर में वो उसमें 4-5 पैसे का भाव का डिफरेंस रहता है, बट फिर दे रहे होते हैं मैक्स टू मैक्स मैचेज में। उसके बाद सेशन भी आपको मिल रहा होता है। और इन दोनों सीरीज़ की बात करें, आयरलैंड वाले की और वुमेन्स इंग्लैंड वाले की, तो उसमें वो रन आउट प्लेयर का रन आउट खोल दे रहे हैं। ठीक है, वुमेन्स का प्लेयर का रन आउट खोल दे रहे हैं, बॉल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक इसमें यही है अपना, कि जब वो नहीं दे रहे, सिंपल सी बात समझिए, मैं इसमें समझाने वाला बात ये रहेगा कि बॉल नॉट वो नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको समझ में आना चाहिए कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो बॉल नॉट में ही है। ठीक है, उसको किस तरह मैं सिद्ध करूंगा इस ऑडियो में। ठीक है, कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो ऑडियो का सार रहने वाला यही रहने वाला है कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं तो प्ले करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ भाई मैं टिपर नहीं हूँ, मैं प्योर पंटर हूँ, क्योंकि मैं पंटिंग करता हूँ। ठीक है, तो मेरे 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, और 5 साल में भी मैंने भाई कम से कम एक एक जितना आप 3-3 4-4 दिन में टाइम देते होगे, उतना मैं एक दिन में दे देता हूँ। ठीक है, बंदे एक दिन में 2 से 3 घंटे का जनरल टाइम देते हैं, है ना। बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे बंदे होंगे जो एक दिन में 10-10 घंटे का टेलीग्राम पे टाइम दे देते हैं, इनिशियल स्टेज में लगातार सालों साल दिए, है ना। और मैं तो आज आज भी देता हूँ, एटलीस्ट 8-10 घंटे तो लाइव ही देख लेता हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो माइंड में जा ही रहा होता है टाइम पे, तो मैं तो आज भी 10 घंटे दे रहा हूँ, और पिछले 5 साल से लगातार दे रहा हूँ। तो 5 साल तो सिर्फ कहने के लिए, इसमें मेहनत तो भाई कितनी ही घंटे की कर ली है। तो उसका सार यही है, निकल के आया है ना, कि बॉल नॉट से बेस्ट कुछ नहीं है। पंटर के पर्सनल पंटिंग जो करना चाहता है, ओवर प्रॉफिट बनाना चाहता है, जो मार्जिन ऑफ, ठीक है, ठीक है, मैच ट्रेडिंग भी ठीक है, वो अपने सिलेक्टेड गेम्स के अकॉर्डिंग सब आपको ठीक लगेगा। बट अगर आप ओवरऑल साल की बात करोगे, एज ए बिजनेस की बात करोगे, इसको बिजनेस बना लें, सालों साल की बात करोगे, तो करंट जो मार्केट है उसमें बॉल नॉट वन शॉट सबसे बेस्ट पैटर्न है, जहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट बना सकते हैं, बुकी को बीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं भाई, करके दिखाया है पिछले 1 साल से जाए से
कोई 1 साल लगभग 13 महीने में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफ़िट बनाया है चैनल पे, है ना? तो मज़ाक नहीं होता बुकी से 1 करोड़ प्लस का अमाउंट विन करना, ठीक है? तो सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे सारे फैक्ट्स भी हैं और करके भी दिखाया है, ठीक है? और आगे भी करके दिखाता रहूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट तो अब बैकअप ज़्यादा तो वो बड़ा दिखेगा ही, बट बेट्स भी ओवरऑल अच्छा खासा कंटीन्यूअस बेसिस पे प्रॉफ़िट करता रहूँगा, नो डाउट, है ना? तो उसके पे ये क्यों हो रहा है? ओवरऑल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है मार्केट का, वहाँ पे ओवरऑल मार्जिन अपना बुकी अगर कहीं भी बीट खा रहा है, तो वो यही है, ठीक है? और नहीं दे जैसा कि अब इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों है? आप क्यों मेरे फैक्ट्स को मानो कि आप लाइक जैसे मैंने पिछले ऑडियो में भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि ये सारे के सारे हैं दुकानदार, ठीक है? आईडीज़ अलग-अलग जो आईडीज़ हैं या जो मार्केट भी जो चल रहे हैं, तो एक तरीके ये तो प्योर बिज़नेस है, ठीक है? अगर आप बैटिंग में आ गए हो, तो ये तो बहुत अच्छे से समझ लो क्रिकेट में देश प्रेम और फलाना-ढिकाना, ये टीम, वो टीम तो भूल जाओ, ठीक है? यहाँ कोई टीम कुछ इंटरनेशनल होता तो ठीक है, कुछ हद तक है, लेकिन बाकी लीग्स चल रहे हैं और तो वहाँ कोई मतलब नहीं है, कौन प्लेयर क्या, कोई सेंस नहीं है, है ना? तो जब आप इस फील्ड में आ गए, तो फिर आप प्योर बिज़नेस वाले नज़रिए से ही सोचिए, ठीक है? ये नहीं कि भाई ये प्लेयर मेरा फ़ेवरेट है, फलाना-ढिकाना, कोई नहीं भाई। आईपीएल में मेरी कोई फ़ेवरेट टीम नहीं है। नहीं करता था, तब मेरी फ़ेवरेट टीम होती थी। जिस दिन से बैटिंग करने लग गया, तो मेरी वही फ़ेवरेट टीम है जो भाई वो मुझे प्रॉफ़िट बना के दे दे। मेरा वही बेस्ट प्लेयर है जो मुझे प्रॉफ़िट बना के दे दे, है ना? मैं क्या करूँगा विराट कोहली को फ़ेवरेट बना के, साला सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है ना? तो मेरा लॉस कराएगा तो क्या मेरा बेस्ट प्लेयर वही है भाई जो हमको प्रॉफ़िट बना के दे, है ना? जो आए चाचे चौके-छक्के मारे भाई हमारा बॉल नॉट वन शॉट में प्रॉफ़िट बन जाए, है ना? तो भाई उन्हीं से हमको है ना, चलो ठीक है, ऑडियो से अलग पॉइंट पे नहीं जाएँगे। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ये सारे के सारे मार्केट चल रहा है, ठीक है ना? वो आपको मैच ट्रेडिंग भी दे रहा है, ठीक है? आपको सेशंस भी दे रहा है, आपको प्लेयर का रन नॉट तक दे रहा है ना? सिर्फ़ कह रहा है कि भाई बॉल नॉट नहीं देंगे, ना तो क्यों नहीं देगा भाई? अगर कोई दुकान, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप दुकान पे भी जाओ किसी पे भी, वो 10 प्रोडक्ट अलग-अलग टाइप के रख रहा होगा, कोई भी दुकान मान लो, तो वो उम, कोई भी दुकानदार सबसे पहले वो चीज़ देता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है ना? जिसमें उसका लॉस हो रहा होता, लॉस तो नहीं होता है, दुकानदार ऐसी कोई चीज़ रखेगा क्यों? जिसमें प्रॉफ़िट बहुत कम होता है उसका, तो वो सबसे बाद में देता है मजबूरी में। पहले तो वो आपको दूसरी चीज़ें चिपकाएगा कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना? तो वैसे ही हो रहा है, जो नई नई लीग्स कोई स्टार्ट होती है, तो वो आपको सारी चीज़ें चिपका रहा है कि लो मैच ट्रेडिंग ले लो, मैच ट्रेडिंग नहीं तो भाई सेशन ले लो, सेशन नहीं तो लो भाई रन नॉट भी खोल दिया, है ना? हम कह रहे हैं कि भाई बॉल बॉल नॉट खोल, रन नॉट खोल रहा है तो बॉल खोल ना भाई। हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई मेरे अकॉर्डिंग खोल दे इस प्लेयर का 18 बॉल। हम तो तुझे ये कह रहे हैं ना भाई, तेरा जितना मन करे तू खेल, जितना तेरा मन कर रहा है तेरे अकॉर्डिंग, जितना तू वो खोल दे भाई उसका। हमको ठीक लगेगा तो हम खेलेंगे, नहीं तुम भाई अवॉइड कर देंगे, है ना? तो वो ये चीज़ भी नहीं कर रहा है ना? तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है? सब कुछ दे रहा है टीम, ये नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारे इस चीज़ में है ना? और पिछले 1 साल से सिद्ध करता आ रहा हूँ इस चीज़ को। मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि बॉल पे ऑब्वियसली प्रॉफिट है हमारा, और आने वाले 5 साल तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस फ़ील्ड में। ना ऐसा नहीं होने वाला है कि मार्केट बॉल नॉट पे उतर आएगा, है ना? बॉल नॉट पे भी उतरेगा तो बंदे डबल-डबल खेलते हैं, आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। बॉल नॉट जो वन शॉट जो अपना प्ले करने का तरीका है, ये टिपर्स का तरीका है ही नहीं, ठीक है ना? टिपर्स का तरीका है डबल का, क्योंकि चैनल पे दिखाना होता है कि भाई 10 बैट दी तो उसमें से 7-8 पास हो गई, तो वो पास तब होंगी जब आप डबल खिलाओगे। वन शॉट तो प्योर प्ले करने वाला तरीका है, क्योंकि मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ भाई मैं तो जो प्ले कर रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ। क्योंकि वन शॉट में तो फेल होगा ही, 10 में से मेरा ट्राई रहता है भाई 6 पास हो जाए, क्योंकि हम तो ओवरऑल के लिए प्ले कर रहे हैं। तो जो वन शॉट है वो तो जस्ट प्ले करने का ही तरीका है, प्रॉफिट बनाने का तरीका है, चैनल चमकाने का तरीका नहीं है। क्योंकि वन शॉट जब आप प्ले करोगे तो भाई कितनी बार होता है, 2-2 4-4 बॉल के आगे पीछे से बैट लॉस होता है, तो वो होगा ही। उतना पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, और वो होता नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं ये ऑडियो दे रहा हूँ और आप लोग खुद ही सुन लो। आज आप जितने भी मेंबर्स सुन रहे होगे, आप खुद देख लो कि क्या आप ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या? आप चैनल पे कब से ही हो? 1 साल से ज़्यादा चैनल हो गया, 6 महीने से ज़्यादा तो से हो गई मैक्सिमम मेंबर्स। आप फिर भी मैच ट्रेडिंग कर रहे होगे या सेशन खेल रहे होगे, कितनी महारथी कसिनो खेल रहे होंगे, है ना?
उन्होंने कसम ही खा ली ज़िंदगी का नरक ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा तो बंदे या मार्केट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना, 5 साल एटलीस्ट इतना तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, उसी पे आ जाते हैं और ऑडियो को ब्रीफ ही रखते हैं। बॉल नॉट बंसॉट जैसा मैं बोलता हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आप जो लीग्स स्टार्ट होती हैं वो आपको इस चीज़ का प्रूफ भी देती हैं, खासकर स्मॉल लीग्स, कि वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराती हैं और वही चीज़ नहीं दे रही हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि टफ है। उनको उनको वो खुद ही नहीं पता होता, कभी कभी उनको खुद नहीं पता है कि भाई इसका कितना खोलना है ना। उनको खुद नहीं पता है उस प्लेयर का कितना। कितनी बार ऐसा होता है मेंस में भी, आईपीएल जैसी सीरीज में भी होता है, या पाकिस्तान का जो पीएसएल वगैरह चल रहा होता है उसमें तक होता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, बाबर आजम का हाई 30 ओपन कर दिया था, उसमें स्कोर कुछ 239 कुछ था फर्स्ट इनिंग में, उसका 30 बॉल ओपन कर दिया था और जस्ट 1 मिनट बाद उसका 25 ओपन कर दिया था, है ना। तो मैंने बोला था ये 25 भी नहीं बनाएगा, ले लो, है ना। तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा होता, क्योंकि रन तो एक एग्जैक्ट हो गया कि भाई पर किसी का 25 रन खोलना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट बॉल एक ऐसा वेरिएबल है जो मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेम प्लेयर का अलग अलग सिचुएशन में उतना ही बॉल प्ले कर दो, खोल दो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। लाइक अगर बात एग्जाम किसी भी प्लेयर की जो थोड़े से, हाँ, क्योंकि अपना टारगेट उन्हीं पे रहता है जहाँ चांसेस बनते प्लेयर के, तो जो थोड़े से अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, तो एक गेम स्कोर बना 150 का, तो वहाँ सेकंड इनिंग में स्ट्रेटजी अलग हो गई, एक स्कोर हो गया 200, तो वहाँ स्ट्रेटजी अलग हो गई। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेम प्लेयर का 150 में भी उतना खोला था, 200 में भी उतना खोलेगी, और खोल दिया तो वहाँ हमारा विनिंग रेशियो के चांसेस बढ़ गए, है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट के लिए, हो सकता है उसमें भी खेल जाए, बट अगर हम 10 बार ट्राई करेंगे या 100 बार ट्राई करेंगे तो 100 में से कम 60 बार हमारी सक्सेस मिलेगी, और वही हमारा विनिंग रेशियो है ना। क्योंकि मेरा प्लान रहता है कि भाई टारगेट करना है कि भाई 60 से 70% की विनिंग रेशियो हो जाए, जो बहुत है। इतनी विनिंग रेशियो पर्याप्त है ओवरऑल प्रॉफिट बनाने के लिए, है ना। इस 70% जाने ऊपर जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पे जो जैसे मतलब बॉल नॉट वन शॉट, इसीलिए कई जगह बॉल नहीं दे रहा होता है सीरीज में, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज होते हैं, उनको खुद नहीं पता कितना देना। ठीक है, और ये मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग गेम किस स्टेज पे आ गया है, उसमें भी हम लोगों के चांसेस होता है कि भाई हम अपना बेट करके प्ले कर लें, है ना। पता चल गया टारगेट टारगेट ऐसा आ गया है, या बीच गेम में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं, लाइव देख रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहा है, अच्छा प्ले बॉलर भी आने वाला है, तो वो हमको समझ में आता है कि अब चांसेस बन गए, है ना। रन में नहीं कर सकते आप, रन तो हो सकता है एक ओवर में ही वो 20 रन ठोंक दे, और उसका 20 रन का ही डिफरेंस दे रहा हो, और बॉल दे रहा हो उसमें 15, है ना। तो बॉल में हमेशा हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट, या कुछ बोल सकते कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ विनिंग चांसेस रहते हैं, जहाँ पे जैसे आज की एग्जांपल ले लो, ठीक है, जस्ट आप आज की बात कर लो। हम लोगों ने बिल समझ को, ठीक है, अब चलो ठीक है, बॉडी बंदे इसको बाद में सुनेंगे तो जो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज किसी प्लेयर का मान लेते, जैसे आज हमने एक उसका टॉम बेंटन का नोट किया था, और वो जस्ट 2 या 3 बॉल पहले आउट हुआ। हमने शायद उसका 22 कुछ टारगेट किया था, और वो शायद 20 या शायद 21 पे गया है, मतलब एक बॉल से जस्ट प्रॉफिट बन गया, मतलब ओवरऑल इक्वल हो गया। तो रन में वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आने वाला, बॉल में आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आता है कि भाई दो में से एक तो जाने ही वाला है, तो आप ले लेते हो। रन में वो कॉन्फिडेंस आपको जिंदगी में नहीं आने वाला है ना। क्योंकि हो सकता है प्लेयर भाई 10 गेंदों में ही 25 रन ठोंक दे, तो कॉन्फिडेंस आपका हवा हो जाएगा, है ना? और बॉल के साथ ये भी एक्स्ट्रा होता है, लाइक 25 रन वो हो सकता है 10 में बना दे, बट भाई अगर बॉल जितना खोला बॉल तो उसको खेलना ही पड़ेगा। तो भाई 6 मार 4 कर या 0 खेल, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर मैंने 18 नोट किया है, किसी प्लेयर का 18 या 20 बॉल नोट किया है, तो भाई तुझे 20 बॉल तो खेलनी पड़ेंगी। या तो तू जीरो सिंगल सिंगल खेल, या तू सेंचुरी मार, या भाई कुछ भी कर रहे हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना भाई। 20 बॉल तुझे खेलनी पड़ेंगी। रन में वो नहीं है, रन में हो सकता है भाई 20 गेंदों में वो 50 रन मार दे, 60 रन बना दे, है ना। तो रन में हम लोग फंस जाते हैं ना। तो बॉल नॉट के ऑब्वियसली आपको 3-4 मैंने इसमें फैक्ट्स रख दिए हैं कि आपको समझ में आई। लॉन्ग टर्म का प्लान बनाइए, जैसा कि मेरा रहता हमेशा 1 साल का प्लान बनाइए। उसमें बॉल नॉट वन शॉट के लिए टारगेट अचीव करिए कि मंथ में कितना प्रॉफिट क्या रखना है। और जैसा कि आज एक ऑडियो भी दिया था, भाई कम से कम 30 पार्ट्स में अमाउंट को डिवाइड करिए, और टारगेट करिए इसको 30 से पहले 50 पार्ट्स में डिवाइड करें,
फिर इंक्रीज करके धीरे धीरे जब प्रॉफिट बनता जाए तो 100 पार्ट्स में डिवाइड करें। चलिए बाकी चलिए ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।